हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर एसपीडी का समसामयिक विविध मतलब मिसलेनियस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आपका नेक्स्ट जो आपका स्टार्टिंग होगा यहाँ से होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, चंद्रयान के बारे में। क्या कहा है कि मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा एल एम LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। अब देखिए, LVM का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट व्हीकल। ठीक है। अब देखिए, तो लाइट व्हीकल ये होता है, ये मिसाइल लॉन्चिंग होता है। इससे क्या होता है, किया गया है। अब ये चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ जो क्या है अध्यक्ष है इसरो के अध्यक्षता में LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। अब कह रहा है कि इसमें 3 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल पहला, दूसरा क्या है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। लैंडर को क्या, विक्रम लैंड करेगा तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान। रोवर क्या करेगा, ज्ञान बांटेगा, प्रज्ञान नाम दिया गया। ठीक है। अब करा है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान के अध्यक्षता में इसरो के GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है कि भारत सरकार की आगामी लक्ष्य क्या है। देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य है 2024 तक। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर कब तक स्थापना करने का लक्ष्य कब तक है, 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 है। ठीक है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो कब लॉन्च करेगा, 2024 में। देखिए, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। 2025 टीबी मुक्त देश बन जाएगा 2025 में। पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। दूध पर प्रसंस्करण को दुगुना करना 2025। वोटिंग टिकट को खत्म करने कर वेटिंग टिकट, रेलवे में जो वेटिंग टिकट होता है उसको खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। वेटिंग टिकट को खत्म कर और कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। ठीक है। अब देखिए, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात 2030 तक करेगा। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात 2030 तक करेगा। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। 2030 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक हो जाएगा, लक्ष्य है ये। कड़ा है कि कुल अब वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030।
कुलवाहा में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030। HIV और एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगा अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। ठीक है, नेक्स्ट है 280 गीगा और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जाएगा। 2040 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 का लक्ष्य है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050। भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070। भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य 2070। भारत में नेट जीरो का लक्ष्य 2070। नेट जीरो का लक्ष्य 2070। ठीक है, यह आपका वर्ष 2022 से 23 में स्थापित स्टैच्यू करे कि स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मा एकात्मता की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की प्रतिमा मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे माधंता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस यादव शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे माधंता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस यादव शंकराचार्य की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट मतलब 65.5 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये हैदराबाद में क्या स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्टैच्यू ऑफ वननेस वो किस पर था, तो शंकराचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में जो हैदराबाद में है 216 फीट है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। कौन? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में संत रामानुज की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, विश्व में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलोर कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बंगलोर के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की मूर्तिकार राम बी सुतार है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलोर के कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया है, एलटी कंपनी। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार थे। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है जिसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहा गया, जो नाथद्वार शहर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन 18 की शुरुआत। वंदे भारत ट्रेन जिसका अब नाम ट्रेन 18 हो गया। करा कि पहले ट्रेन 18 था, अब वंदे भारत हो गया। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से बनारसी के बीच वंदे भारत ट्रेन। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच, दिल्ली से कटरा के बीच। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया, इंटीग्रल कोच चेन्नई। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बंगलोर से चेन्नई के बीच, बंगलोर से चेन्नई के बीच, ठीक है। अब कड़ा की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। दक्षिण भारत की पहली, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक, आदर्श नगर दिल्ली तक, ठीक है। आदर्श नगर कहाँ तक? दिल्ली तक, आदर्श नगर दिल्ली तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।